आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाइबल मनन विद शिवानी चार्ल्स में। आज का जो हमारे मनन का विषय है वो योना अध्याय 3 है, जिसमें हम देखते हैं आज्ञा का मानना। अब हम जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को जाकर स्थल पर उगल दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वचन जो योना के पास दूसरी बार वही सेम वचन परमेश्वर के द्वारा पहुंचा कि उठकर जाकर उस नीनवे के विरुद्ध में प्रचार कर। और इस बार हम देखते हैं कि अब जब योना को समझ में आ गया है, योना अपने आपे में आ गया है, तब योना ने उस वचन को माना, उस आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। तब योना नीनवे को गया और वचन प्रचार करने। नीनवे नगर है वो बहुत बड़ा नगर था, 3 दिन की यात्रा का था। तो हर दिन क्या है कि वो योना यही बोलता हुआ प्रचार करता हुआ जाता था कि 40 दिन के बीतने के बाद, अब से 40 दिन के बीतने के बाद नीनवे क्या है पलट दिया जाएगा। तो जैसे जैसे वहां पर वचन कहता है, 5वां वचन योना 3:5, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हम देखते हैं कि जैसे ही लोगों ने उन वचनों को सुना, उन्होंने क्या है बड़े से लेकर छोटे तक सब ने उपवास किया, सब ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब क्या है कि जिन भी चीज़ों में वो अभी उलझे हुए हैं, जो भी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, चाहे वो खुशी के हो, मगन के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, वो उन्होंने उतारा और शोक का वस्त्र पहना कि हम दीन करते हैं अपने आप को, हम दीन करते हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को। उपवास करने लगे, वो परमेश्वर से क्षमा मांगने लगे। और जब राजा तक के कानों में जब वो वचन पहुंचा, तब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि हर कोई, हर एक जन, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कुछ ना खाए पिए। जो कि हम देखते हैं 7वें वचन में, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ये राजा ने ढिंडोरा पिटवाया है। हम देखते हैं कि ना, जब हमने पहले वीडियोस में हमने देखा था कि नीनवे के बारे में जब उसको बोला गया था योना को कि जाकर नीनवे के विरुद्ध में प्रचार कर, तो नीनवे इजराइल का शत्रु देश है, शत्रु नगर है, और योना क्या है, एक इजरायली है। तो वो डरा हुआ भी था कि अगर मैं वहां गया, वो हमारे शत्रु हैं, वो हमें मार डालेंगे या वो हमारी हानि करेंगे, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो वचन सुनकर मन फिराए और परमेश्वर क्या है उन्हें क्षमा कर दे। मतलब बहुत सारी उसके दिमाग में बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें रही होंगी योना के दिमाग में, क्योंकि वो उनका शत्रु नगर था, है ना। वो हो सकता है कि योना चाहता हो कि उनकी हानि हो जाए, वो चाहता ही था कि वो हानि हो जाए उसकी, वो इसलिए भी नहीं जाना चाहता था, पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सोचता था कि ये तो हमारा शत्रु नगर है, शत्रु देश है, तो ये क्यों बचाया जाए। यहाँ के लोग तो बहुत ही गंदे होंगे, यहाँ के लोग तो बिल्कुल कठोर होंगे, यहाँ के लोग तो परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे। लेकिन हम यहाँ पर उसके बिल्कुल ही विपरीत बातें देखते हैं। जैसे ही योना प्रचार करना शुरू करता है, हर जगह के लोग, जिस जिस जगह पे वो जाता है, सब लोग अपना अपना मन फिरा रहे हैं। यहाँ तक कि राजा ने भी वो जब सुना तो ढिंडोरा पिटवाया, उसने सब जगह पे प्रचार करवा दिया कि सब, हर कोई उपवास करे, चाहे वो पशु हो, गाय बैल बकरियां हो या मनुष्य हो, छोटे से बड़े, सब क्या करे, उपवास करे, अपने कुमार्ग से फिरे, पश्चाताप करे, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। हम बिल्कुल ही विपरीत देख रहे हैं, जो योना के मन में चल रहा था उसके बिल्कुल विपरीत। तो ऐसा ही ना आज हमारे जीवन में भी होता है। हम कभी कभी कुछ लोगों से या बहुत सारे लोगों से हम उनके प्रति अपनी राय अपने आप ही बना लेते हैं कि ये ऐसे ही होंगे, ये बुरे ही होंगे, ये गलत ही होंगे, ये तो पापी ही होंगे, ये तो परमेश्वर के क्रोध के ही लायक है, परमेश्वर की दया तो इन पर होनी ही नहीं चाहिए। मतलब हम लोगों के प्रति अपनी राय बिना उनको पूरी रीति से जाने हुए
खुद ही बना लेते हैं। लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मनों को देखता है, परमेश्वर मनों को जांचता है। दाऊद का चुनाव भी इसी तरीके से हुआ था। शमूएल को लगा था कि नहीं, इतना छोटा बच्चा वो कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि तू उसके बाहरी रूप को नहीं देखना, क्योंकि मैं मन को देखता हूँ। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे पास जिसके लिए भी आता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करें। हमने अगर किसी के प्रति गलत राय बना के रखी हुई है तो हम खुद भी परमेश्वर से क्षमा मांगे और हम उन्हें भी क्षमा कर दें, पूरी तरीके से क्षमा कर दें। जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती 5:44 में कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये वही वचन जो कि परमेश्वर ने वहाँ योना के थ्रू दिखा दिया पूरा करके भी, और यीशु मसीह ने खुद ऐसा किया है। और यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करें, अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे हृदय में जिसके प्रति भी कड़वाहट है हम उन्हें क्षमा करें और उस चीज़ को छोड़ दें। तो तब क्या है ना कि परमेश्वर का वचन भी वहाँ पर फलवंत होता है और हम भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं। जैसे कि वहाँ पर जब योना का प्रचार सुना गया और उन लोगों ने मन फिराया, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। तो आज हो सकता है कि हम किन्हीं लोगों को वचन इसलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि वो हमारे शत्रु हो सकते हैं, या तो हम उन्हें पसंद ना करते हो या वो हमें शायद पसंद ना करते हो, और हमें लगता होगा कि अगर हम इसे कोई भी बात बताएंगे, परमेश्वर के बारे में बताएंगे या फिर हमारे जीवन की कोई गवाही बताएंगे तो वो चीज़ वो विश्वास नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन इसके विपरीत भी हो सकता है। हम अपने आप से ओवर थिंक करने लग जाते हैं, हम अपने आप से सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो हमें ये काम नहीं करना है। हमें दूसरों के प्रति अपने हृदय में कोई भी कड़वाहट नहीं रखनी है, इमेज कुछ गलत नहीं बनाना है। हम किसी के न्यायी नहीं। आज हो सकता है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना ना चाहते हो, हम उन्हें बचाना ना चाहते हो, हम उनके लिए कुछ भी अच्छा होते हुए देखना ना चाहते हो, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हर एक के साथ है, परमेश्वर ने ही सबको बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई बचाया जाए, सब बचाए जाए। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन से भी वो दिखना चाहिए, ताकि जो नहीं भी जानता है परमेश्वर का वो परमेश्वर के पास आए, वो परमेश्वर की महिमा देखे। परमेश्वर हर एक जन को मौका देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो, जैसे कि योना 2:9 में लिखा भी है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। कोई ऐसा ना रहे जो परमेश्वर का वचन बिना सुने ही उस अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश कर जाए। तो आज क्या है, हमें अपना बीज सुबह भी बोना है, शाम को भी बोना है, क्योंकि कौन सा फल लाएगा वो हमें नहीं पता। और हमने देखा कि जैसे यहाँ पे लोगों ने अपना मन फिराया, वो कुमार्ग से फिरे, उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, वो परमेश्वर से क्षमा मांगने लगे। आज यदि हम भी मन फिराते हैं तो परमेश्वर जो हानि हमें पता भी नहीं है कि हमारी होने वाली है, उन सब से भी बचाएगा, सभी विपत्तियों से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा। उन गड्ढों में जिनमें हम पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनमें से निकाल कर हमें चट्टान पर खड़ा करेगा। परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु का उद्धार सबके लिए, जैसे वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर किसी एक समुदाय नहीं लिखा हुआ है या किसी एक मनुष्य नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 1:12 भी कहता है कि परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वचन आज हमें क्या बता, वचन 1 कुरिन्थियों 15:3-4 में यदि हम पढ़ें तो हम पाते हैं कि
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जैसे यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि जो बात, इस कारण सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना 11 के 25-26 में हम देखते हैं कि वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यदि आज हम परमेश्वर की ओर मन फिराएं और हम उस पर विश्वास करें तो हम अगर मर भी जाएं तो क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह में दोबारा जिलाए जाएंगे। और यदि हम जीवित रहे तो हम ही मरेंगे, हम अनंत काल का जीवन पाने के लिए हम बदल दिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो एक दिन हमें सबको, जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें लेने के लिए आएंगे और हम बादलों पर उठाए जाएंगे। जो लोग प्रभु में सो जाएंगे वो पुनरुत्थित किए जाएंगे, वो दोबारा जी उठेंगे और महिमा के लिए। और जो लोग जीवित हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तो आज ये वचन सबके लिए, पूरे जगत के लिए, यदि हम विश्वास करेंगे तो अनंत काल का जीवन पाएंगे। जैसे वचन 10 का, यूहन्ना 10:10 में वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर हम सबों के लिए आए, परमेश्वर हम सबों के लिए इसलिए आए ताकि हम जीवन पाए। और कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब उन लोगों ने इन योना के वचनों को सुना और मन फिराया, तो आज हमें ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम सुने और मन फिराए ताकि अनंत काल का जीवन हम पा सके। और जैसे कि और दूसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जैसे उन लोगों को, 99 के लोगों को नहीं पता था कि वो नष्ट होने वाले हैं कुछ समय बाद। अगर योना नहीं गया होता वहाँ पर प्रचार करने के लिए, या परमेश्वर ने किसी और को भी नहीं भेजा होता वहाँ पर प्रचार करने के लिए कि मन फिराओ, तो क्या होता? वो लोग अपनी दुनिया में मगन रहते, वो अपने में ही अच्छे रहते, आनंदित रहते, वो मन नहीं फिराते, वो अपने कुमार्ग पर ही बने रहते, वो पश्चाताप नहीं करते और वो अनजाने में ही क्या होते? नष्ट हो जाते। और वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता और वो सब के सब नष्ट किए जाते। लेकिन हम जानते हैं कि जब वो लोग अनजान ही थे तब परमेश्वर ने वहाँ पर योना को भेजा कि वहाँ पर प्रचार किया जाए, और उन लोगों ने मन फिराया और उन पर परमेश्वर के, हम आगे देखेंगे कि उन पर दया हुई। आज हम भी अनजान ही थे। हो सकता है कि आज हमें नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और हमें लेने के लिए आएगा। लेकिन आज ये वचन जब आप तक पहुंचाया जा रहा है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब बचे। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वो लोग बचे वैसे आज हम बचे, हम अनजान ना रहे, हम अनजाने में ही उस मृत्यु में ना प्रवेश कर जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी ही नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, चाहे हम जाने या ना जाने, परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हर एक जन से बहुत प्यार करता है। और आज वो अपना प्रेम हम तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो लोगों को भेजता है, वो अपने वचनों को भेजता है, वो अपने लोगों को भेजता है। तो हमें ज़रूरत है कि उन लोगों की तरह हम मन फिराएं। हो सकता है कि हम जानते भी हो, वो अनजाने थे, लेकिन हो सकता है कि हम जानते भी हो। जैसे उनमें से उन लोगों ने कभी ना कभी तो इजराइल के परमेश्वर के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में सुना होगा, लेकिन और उसी की तरह हो सकता है कि आज हम लोगों ने सुना है या हम जानते हैं या हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में मतलब हैं, हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं हम, लेकिन हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो तब जब ये वचन आज हमारे पास पहुंचा है तो हमें भी अपने कुमार्ग पर से फिरने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, उसकी दुहाई देने की ज़रूरत है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। क्योंकि वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो जब हम अनजान भी रहते हैं ना, तो भी परमेश्वर ही ने हमें चुना है कि हम बचाए जाएं। आज
ज़रूरत है परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करने की, ताकि हम वो शांति पा सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उस क्रोध से बच सके जो परमेश्वर हमें जिससे बचाना चाहता है। आज हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, आज अपने मन को हमें फाड़ना है और परमेश्वर के पास आना है, अपना जीवन परमेश्वर के सामने खोल के रखना है और क्षमा मांगनी है, फिरना है, दोबारा से उन पापों को नहीं करना है जिनसे हमें परमेश्वर निकालना चाहते हैं। तो परमेश्वर अपनी दया हम पर बरसाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही चाहते हैं कि हम बचाए जाए। जैसे योना को उन्होंने भेजा ताकि वो लोग बचाए जाए, उसी प्रकार फिर हम 10वें वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने यहाँ पर उनके कामों को देखा कि वो सच्चे मन से फिर रहे हैं। जब हम फिरते हैं ना, तो सिर्फ हम एक सॉरी या परमेश्वर के सामने एक बार रो लेना या फिर पश्चाताप, वो नहीं होता है। पश्चाताप हमारे कामों से दिखता है। जब हम उन रास्तों को, उन बातों को, उन लोगों को जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, छोड़ते हैं पूरी रीति से और दोबारा नहीं फिरते हैं उन कामों में, उन बातों में, उन आदतों में, उन संगतियों में, वो होता है काम के थ्रू पश्चाताप का दिखना। और परमेश्वर हमारे कामों को देखता है कि हम पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आए हैं कि नहीं आए। जब उन लोगों का काम परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने उन पर दया की और वो लोग बच गए। उसी प्रकार आज हमारे कामों से दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास पूरे हृदय से आए हैं, फिर कर आए हैं, पश्चाताप किया है हमने और हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर जो हानि हमें पता भी नहीं और हमारी होने वाली है या होने वाली थी हमारे जीवन में, वो परमेश्वर नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं होने देगा। परमेश्वर हमें उन सब चीज़ों से निकाल देगा। परमेश्वर अपनी दया हम पर बरसाएगा, क्योंकि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को हमारे जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को बहुत आय से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।